नमस्कार। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो रेलवे की निकल कर आई है, ग्रुप डी की वैकेंसी। आप सभी को पता है, इस संपूर्ण भारत में 2 ही जगह जनमानस की भीड़ इकट्ठा होती है। एक है कुंभ का पर्व और दूसरा है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप डी की वैकेंसी में माना जाता है कि करोड़ों कम से कम फॉर्म गिरेंगे। इस वर्ष ग्रुप डी की वैकेंसी में सीटें बहुत कम रेलवे द्वारा निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 32,438 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही कम है। जैसा कि काफी लंबे समय के पश्चात ये भर्ती निकल के 6 वर्षों के पश्चात ये भर्ती निकल कर आ रही है। इसमें लगभग मान के चलिए पिछले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसी ग्रुप डी को लेकर कि लगभग ये वैकेंसी लगभग 1.5 लाख के आसपास होनी चाहिए, जो कि उसके अपेक्षा में बहुत ही कम है। हम जानेंगे इस वैकेंसी का क्या पैटर्न है, कैसे इस परीक्षा को आप क्रैक करेंगे, इसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, पिछला कट ऑफ क्या-क्या रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं इस क्लास को। चलिए, टोटल सीट की जहां तक चर्चा हो रही है, तो टोटल सीट इस बार 32,438 दर्शाई गई है। आप सभी केवल 32,438 पर चर्चा करते चल रहे हैं। दरअसल ऐसा है नहीं। आप सभी को बता दें कि एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनके लिए 6400 के प्लस आसपास सीटें पहले से निर्धारित हैं। जो अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी 6400 सीटें निर्धारित हैं। अदर्स में जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं केवल उनके लिए 19,400 ही सीटें दिखाई गई हैं। और विश्वास करिए इसमें करोड़ों फॉर्म गिरने वाले हैं। तो आपकी फाइट जो है इसी में है। अब सीट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जैसा अपडेट होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल में आप इसी 19,400 के लिए ही एलिजिबल हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण दिवस हैं, दिन जो इसमें है वह कौन-कौन से हैं, जो आपको देखना चाहिए, जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी आवेदन तिथि जो है पराक्रम दिवस से शुरू है। पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी से शुरू है और यह 22 फरवरी की रात 12 बजे के आसपास, मतलब 12 बजे तक इसका दिन माना गया है, फॉर्म भरने का दिवस है। इंपॉर्टेंट डेट में ये महत्वपूर्ण है। आयु सीमा को लेकर काफी चर्चा है और इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। आयु सीमा यह 1 जनवरी से 2025 के पहले 1 जनवरी 2025 से इसकी आयु सीमा निर्धारित की जाएगी। और 18 वर्ष जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आप सभी को बता दें कि इसमें 3 वर्ष की छूट आपको प्रदान की गई है, अर्थात अब आप 36 वर्ष की सामान्य के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो 36 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप 36 वर्ष के, 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आवेदन शुल्क की यदि चर्चा करें कि क्या फीस लग रहा है, तो फीस बेटा इसका बता दें, जनरल और ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी और फीमेल संपूर्ण के लिए 250 रुपया ये फीस निर्धारित की गई है। योग्यता में 10वीं पास है और कुछ सीटें हैं जिसके लिए आईटीआई और डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब हम सीधा इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे चलेंगे कि आखिर इसका प्रोसेस होता कैसे है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो आपसे बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 4 चरण है, वो चारों चरण को करने के पश्चात ही आप इसमें सफल माने जाते हैं। पहला है सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा, जिसे पीईटी के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तब आपको इस परीक्षा के लिए परिपूर्ण रूप से अहर माना जाएगा, आप उसके लिए सफल माने जाएंगे, आपकी नौकरी फिक्स मानी जाएगी। सिलेबस एक बड़ा प्रश्न होता है कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है। और पुराने प्रश्नों को देखने के बाद सिलेबस को डिफाइन कैसे किया जाए उसको भी देखा जाएगा। फिलहाल में देखते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न होंगे बेटा? 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न की परीक्षा होगी, 100 अंक, 100 प्रश्न की परीक्षा 100 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो समय की बात की गई है तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है वह अति आवश्यक है आपको जानना, वह 1/3 है। 1/3 यानी 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग निर्धारित है। 3 प्रश्नों को गलत करने पे 1 अंक आपके काट दिए जाएंगे। चलिए, सिलेबस की चर्चा करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। ये इसका सिलेबस बड़ा ही शानदार डिजाइन है पहले से ही। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। क्योंकि जीके जीएस और जनरल साइंस को एक ही में मिलाकर पढ़ना ज्यादा ही उचित होगा, तो अगर जीके जीएस को टोटल आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, लगभग 45 क्वेश्चन इसी से आते हैं।
रीजनिंग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रीजनिंग से 30 प्रश्न आपके दिखाई दे रहे हैं और प्रश्न बड़े शानदार होते हैं। 25 क्वेश्चन जो गणित के दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में ही बड़ा ही उलझाने वाले प्रश्न आपके सामने होंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जो प्रीवियस जितने भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस कराते चलूं और उनको बताते चलूं। चलिए एक एक विषय के जो जो टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिकों की भी हम बात कर लेते हैं कि गणित के विषय में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गणित का जो सिलेबस डिजाइन है और प्रीवियस प्रश्नों को देखने के पश्चात भी इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी ऐसा ही कुछ बना कर दिया था। भिन्न और दशमलव से संबंधित प्रश्न श्योर है आते हैं। गति, समय और दूरी, संख्या प्रणाली, लाभ हानि, प्रतिशत, एलसीएम एचसीएफ, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यामिति और साथ ही साथ आपके प्राथमिक सांख्यिकी, समय और कार्य, बीजगणित, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, यही गणित का आपका सिलेबस है। इससे बाहर बहुत आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं ढंग से, तो आपका संपूर्ण सिलेबस कवर माना जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का बेटा अपने आप में चूंकि 30 अंक आपको दे रहा है, तो 30 अंक के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रीजनिंग को पढ़ा जाए। इस पे काफी चर्चाएं होंगी, काफी विषयों को देखा जाएगा, जैसे कि आपको रिलेशनशिप, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, एनालिटिक्स, रीजनिंग डायरेक्शन, इन तमाम विषयों की चर्चा इसमें, जो मैथमेटिकल ऑपरेशनल जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। वेन डायग्राम होगा, सिलॉजिज्म होगा, और डीआई होगा, डीआई एंड सफिशिएंसी जो आता है, जंबलिंग से संबंधित प्रश्न होगा, रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न होगा। तो ये उसका जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को हमने यहाँ पे रखा है, जो आप इसका एक फ्लो चार्ट अपने पास भी रखे रहिए, अपने पास तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस जब आपके पास होता है तो आपको पढ़ना और पढ़ाने में, समझने और समझाने में बड़ा आसानी हो जाता है। तो सिलेबस अपने पास जरूर होना चाहिए। जिस भी विषय की तैयारी, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस अपने पास जरूर रखिए। अच्छा, सिलेबस को रखने के पीछे मतलब यही होना चाहिए कि सिलेबस का संपूर्ण एनालिसिस उसमें दिखाई दे आपके सामने, तभी आप सिलेबस को समझ पाएंगे। हम बात करते हैं जनरल साइंस की। अच्छा, जनरल साइंस में किताबों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देकर कहानी खत्म कर दिया गया। हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को निकाले और वहां से देखा गया कहां कहां से प्रश्न उठाकर पूछे गए। तो उसमें पाया गया कि गति और उसके नियम, फिजिक्स से जो है गति और उसके नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, आकर्षण शक्ति, गर्मी और तापमान, आवाज, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत और चुंबकत्व, इकाई और माप। इकाई और माप से संबंधित तो एक प्रश्न श्योर होता है कि आता है। साधारण मशीन, पदार्थ और उसके गुण, परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न आपके फिजिक्स में दिखाई देंगे। वहीं केमिस्ट्री में आप रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की बात होगी, अम्ल, क्षार और लवण क्या है, धातु अधातु की बात होगी, कार्बन और उसके यौगिक, ये सभी चीजें पूछे जा सकती हैं। आवर्त सारणी और आवर्तता से संबंधित प्रश्न हो सकता है, पर्यावरण रसायन विज्ञान से हो सकता है। रोजमर्रा के जो हमारी रोजमर्रा है, उसमें रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, किन किन विषयों पर हम लोग बात करेंगे, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। बायोलॉजी की यदि बात करें तो बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या ज्यादा आपको दिखाई देगी। मानव शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक जो अभिक्रियाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होगा। रोग से संबंधित प्रश्न होगा, डिजीज जिसे कहते हैं, और साथ ही पौधों जानवरों में जो पोषण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उनसे संबंधित भी प्रश्न आपको दिखाई देगा। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कैसी हो, इस पे भी प्रश्न हो सकता है। वनस्पति और पशु साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अनुवांशिकता से संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे, मेंडल का नियम दिखाई देगा। ये सभी आपके जनरल साइंस के बायो सेगमेंट में दिखे जाएंगे। हम बात करते हैं सामान्य जागरूकता में। तो सामान्य जागरूकता, जीके जीएस जिसकी बात हम करते हैं, बहुत ही ब्रॉड इसका सिलेबस है, लेकिन जो सिलेबस दर्शाया गया है उसमें इसी प्रकार से कुछ दर्शाया गया है। खेल पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पूछे जाएंगे, आपसे जोन के विषय में पूछा जाएगा, आपसे भारत के स्मारक पूछे जाएंगे, आपसे संविधान के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे कला संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न होंगे वह पूछे जा सकते हैं, क्रीड़ा और खेल कैसे होगा, आर्थिक भूगोल क्या है, इनसे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में, स्मारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस अपने पास रखे रहिए। इससे ये होगा, आप विश्वास करिए, यदि सिलेबस आप खत्म कर लेते हैं एक बार, तो आपको, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाता है, और उसी कॉन्फिडेंस को जगना ही आपकी परीक्षा को निकलने में ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
जैसा कि आपने पाया कि परीक्षा कैसे देनी है, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। इसके बाद से जैसे ही आप परीक्षा में क्वालिफाई होंगे, तो फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये फिजिकल कैसे होगा? तो फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए मेल और फीमेल के लिए मापदंड दिया गया है। मेल के लिए 35 किलो का एक बैग कैरी करना होगा और 35 किलो का बैग लेकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होगा या चलना होगा। ठीक है। वहीं पर उसको करने के जस्ट बाद आपको 4 मिनट 15 सेकंड में, यानी 4.25 मिनट में आपको 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी। ये मेल के लिए है। इसी के ठीक विपरीत में आप देखेंगे फीमेल के लिए, जहां पे 35 किलो मेल के लिए था, वहीं 20 किलो फीमेल के लिए वेट लेकर और 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है। साथ ही साथ रनिंग में की बात किया जाए तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में चलना होता है या दौड़ना होता है। ये आपको आपका फिजिकल एफिशिएंसी चेक करने के लिए ऐसा कराया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा। चलिए, तो हम कुछ विषयों की बात करते हैं कि जो ग्रुप डी में पोस्ट वाइज वैकेंसी जो आई है, उसमें कौन सी कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो मैक्सिमम लोग केवल पॉइंट्समैन बी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम वैकेंसीज आपके सामने दिखाई दे रही हैं। जैसे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की बात करेंगे तो 13,187 पोस्ट है। इसी प्रकार से सभी जितने भी है, जैसे असिस्टेंट लोको सीट की बात करें तो 420 सीटें हैं। वही असिस्टेंट टीआरडी की बात करें तो 1381 सीटें हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें तो 32,438 वैकेंसी निकल के आपके सामने आ रही है। ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी है। और ग्रुप डी का कार्य क्या है वो आप सभी बेहतर ढंग से जानते हैं। एक वीडियो मैं इस पे पहले भी बना चुका हूँ। नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी की बात हो चुकी, कहाँ पे किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसकी भी चर्चा हम लोग कर देते हैं। महत्वपूर्ण देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे में 4,672 वैकेंसी है। तो वहीं पे आपके न्यू दिल्ली नॉर्थन रेलवे में आपकी 4,785 वैकेंसी दिखाई देती है। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1370, और वहीं पे इलाहाबाद की यदि बात करें तो इलाहाबाद में आपके प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 2020 वैकेंसी दिखाई दे रही है। तो हमें बहुत बारीकी से इसको देखते चलना है। और टोटल वैकेंसी 32,438 इसी प्रकार से हर जोन में बांट दिया गया है। तो आप सभी देखकर और बड़े ढंग से इसको भरेंगे। एक वीडियो इसकी और बना देंगे जिसमें आपको फॉर्म कहाँ पे कैसे भरना है, ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है उसको देखकर, क्योंकि आप कट ऑफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि पिछले साल का पेपर कैसे था, कट ऑफ कैसे निर्धारित हुआ। ठीक है। जैसे चंडीगढ़ की यदि बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिला, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना मिला, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टोटल कितने मिले, और जब ओपन हुआ तो उस समय जनरल का क्या रहा। तो इस प्रकार से ये आपको कट ऑफ की भी बात हमने की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे चंडीगढ़, उसके बाद से मुंबई, मुंबई के बाद आप इलाहाबाद भी देख सकते हैं, इलाहाबाद के बाद अजमेर को देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास जरूर रख लीजिए कि यदि कहीं आपको समझने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ भरा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न आपके सामने उठ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्लास हमारी इस पे विशेषकर होगी कि फॉर्म कैसे भरा जाए, कहाँ कहाँ फॉर्म भरना जरूरी है, क्या पटना डाल दें या रांची डाल दें, गोरखपुर डालें इलाहाबाद डालें, कहीं सिकंदराबाद तो नहीं डालना है, या नई दिल्ली तो नहीं डालना है, चंडीगढ़ तो नहीं डालना है। तो ये बड़ा विषय है। बेंगलोर आप लोग सोच रहे होंगे डाल दिया जाए, कोई बच्चा ये भी हो सकता है सोचा हो गुवाहाटी डाल दे। तो प्रश्न ये बनता है कि आप फॉर्म कहाँ डालें, किन किन पदों के लिए फॉर्म डालें, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल में इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। एक क्लास इसके लिए कल आपको मिल जाएगी, वो विशेषकर इसी चीज के लिए होगी। जहां तक आपको जो भी जानकारी यहाँ पे हमने दिया वह सिलेबस से संबंधित था, क्योंकि सिलेबस को समझना बड़ी बात है। यदि आप सिलेबस समझ लेंगे तो परीक्षा आपके लिए मान के चलिए कि आसान हो गई है। और सिलेबस नहीं समझे रहेंगे तो पूरी की पूरी परीक्षा आपके सामने एकदम बोझ सा दिखाई देने लगेगा। तो आपको बोझ नहीं बनने देना है, परीक्षा में सफल होना है। और ग्रुप डी की वैकेंसी में भीड़ ही केवल दिखाई देती है, दरअसल वास्तव में वहां भीड़ होती नहीं है। वास्तविक तौर पे बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो उस परीक्षा के लिए तैयारी वास्तव में करते हैं, और आप उसमें से हैं। यदि आपको
हमारी ये क्लासेस, हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे इस छोटे से परिवार कृषि जोन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कोई प्रश्न बन रहा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।